जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में। करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लगभग हर एग्जाम में इससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हमने इसे ऐसे तैयार किया है जिसमें पूरे इमेजेस का यूज किया गया है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको किसी और लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और बात, ये जो कंटेंट है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे स्टडी कर एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जहां पर आपको 50,000 प्लस डाउनलोड्स देखने को मिलेंगे। आप यहां पे जाएंगे कोर्सेस एंड पीडीएफ में, तो यहां पे लिखा हुआ है 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल पीडीएफ। तो आप यहां पे जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ई बुक्स में जाइएगा और वहां पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर लिखा, वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने इस बेहतरीन से सेशन को। पद्म पुरस्कार के बारे में पूरा A to Z सारी चीजें आप यहां पे जान लेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद्म पुरस्कार ये कैसा है, मतलब किसे दिया जाता है। तो ये नागरिक पुरस्कार है और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। वैसे भारत का सबसे बड़ा भारत रत्न पुरस्कार है, आपको ध्यान में रखना है, भारत रत्न। फिर आता है दोस्तों पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो आपको इस प्रकार से ऑर्डर में याद रखना है। और खासकर 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है। हर साल 26 जनवरी पर यह घोषणा की जाती है। दोस्तों यहां पे जो भी हमारे समाज को बहुत ही उपलब्धि देते हैं, बहुत अच्छे अचीवमेंट करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। और ये पुरस्कार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, जिसके मंत्री कौन है? अमित शाह है। ठीक है, तो ये बातें आपको पूरी समझ में आ गई होंगी, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है। तो 1954 से पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई है। भारत रत्न की भी शुरुआत 1954 से हुई है। क्लियर है? अभी किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है तो एक एक करके समझते हैं। तो ये कला के क्षेत्र में यानी आर्ट के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य यानी सोशल वर्क, सार्वजनिक मामले पब्लिक अफेयर्स, विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल और सिविल सेवा, इन सभी एक्टिविटीज में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। 1954 से इसकी स्टार्टिंग हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया है। कुछ ऐसे समय थे जहां पे पुरस्कार नहीं दिए गए। कब कब नहीं दिए गए? 1978, 79, 93, 97। तो इस दौरान ये पुरस्कार नहीं दिए गए, बाकी लगभग हर साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल कितने पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं। तो देखिए, मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद और विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़ करके 120 से ज्यादा ये पुरस्कार नहीं होने चाहिए। ठीक है, 3 कैटेगरी तो मैंने आपको बता दी। पहली कैटेगरी पद्म विभूषण, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरा है पद्म भूषण, जो कि उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और पद्मश्री, जो प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। आज के 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट पद्म पुरस्कार के विजेता हैं, उन सभी के विनर्स के नेम को जानेंगे और हम यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। इसके साथ साथ पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरी डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो 2025 में टोटल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। कितने? 139 लोगों को। ठीक है, इसमें से 3 है, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पद्म विभूषण 7, थाला का नंबर आपको कभी नहीं भूलेगा। और फिर है पद्म भूषण 19, 20 में एक कम। और पद्मश्री है, 113 लोगों को मिला है। कितने लोगों को? 113 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए हैं। 139 पुरस्कारों की घोषणा हुई है। अब दोस्तों यहां पे हम समझते हैं सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, सारी डिटेल्स को, जो कि कंटेंट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है, पद्म अवार्ड कौन देता है। तो पद्म अवार्ड हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है। तो ये किस दिन घोषणा की जाती है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। हर साल 26 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है
2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो मैंने आपको समझाया, तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया 2025 में। कितने? 7 लोगों को। चलिए यहां पे हम एक एक करके सारे के नेम भी जान लेते हैं। अभी मैं आपको हिंदी में पूरा कंटेंट बता रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड में इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी पूरा कंटेंट यहां पे मैंने बनाया है। देखिए जो 7 हैं पद्म विभूषण, वो किस क्षेत्र से हैं, किस राज्य से हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, ये हैं श्री दुवुरु नागेश्वर रेड्डी। तो रेड्डी आप याद रखिएगा, रेड्डी नाम के कोई व्यक्ति हैं जिनको चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया और तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। अगला फ्रेंड्स श्री जगदीश सिंह खेहर, जो कि सेवानिवृत्त रिटायर्ड जस्टिस रह चुके हैं और पब्लिक अफेयर्स के मामलों में चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पे देखिए कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। रजनीकांत का आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए क्योंकि आप रजनीकांत को तो जानते ही हैं। तो कला के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया है और गुजरात से इनका संबंध है। किससे संबंध है इनका? गुजरात से बिलोंग करते हैं। इज दैट क्लियर? अगला यहां पर देखते हैं श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। तो श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम की हम बात कर ले फ्रेंड्स, तो कला के क्षेत्र में कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लक्ष्मी नारायण का नाम आपको याद रखना है। श्री एमटी वासुदेवन नायर, जो कि मरणोपरांत इनको अवार्ड दिया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये केरल से बिलोंग करते हैं। श्री ओसामू सुजुकी, सुजुकी तो आपने मोटर्स नाम सुना होगा, इनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया व्यापार उद्योग के क्षेत्र में, जापान से बिलोंग करते हैं। तो ये विदेशी है, इनका नाम ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओसामू सुजुकी। फिर है शारदा सिन्हा, बहुत बड़ी लोक गायिका और कला के क्षेत्र में बिहार से बिलोंग करती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, तो साथियों छठ पूजा में इनकी जो गायन है काफी ज्यादा पॉपुलर है, लोग सुनते हैं, आपने तो देखा होगा। शारदा सिन्हा अब हमारे बीच में नहीं रही, तो मरणोपरांत इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो 7 नेम तो आपको याद हो गए होंगे। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जिसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो श्री दुवुरु नागेश्वर रेड्डी को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया? तो मैंने आपको समझाया, रेड्डी साहब तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अवार्ड इनको दिया गया। किस क्षेत्र में? मेडिसिन के क्षेत्र में, याद रहेगा आपको। तो फ्रेंड्स यहां पे ये तेलंगाना के बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है। ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट क्या होता है? जो हमारी डाइजेशन से रिलेटेड, हमारी पाचन से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं ना, डाइजेशन से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, पाचन संबंधी बीमारियां, उनको डील करते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। चलिए अगला देखते हैं, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री जगदीश सिंह खेहर को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया, किस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, पब्लिक अफेयर्स। किस मामले में दिया गया है? पब्लिक अफेयर्स, जिसे हम कहते हैं लोक कार्य। क्या बोलते हैं इसको? लोक कार्य बोलते हैं। देखिए यहां पे जो रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेहर है और उनके न्यायिक क्षेत्र में योगदान के लिए उनको यहाँ पे पद्म विभूषण दिया गया है और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि प्रेजेंट में भारत के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। कमेंट बॉक्स पे आपको इसका आंसर मुझे देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मिला है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आर्ट, यहां पे देखिए आर्ट डांस के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया, कला नृत्य के क्षेत्र में अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय नृत्य कला में इनके योगदान के लिए इनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है और वह भारतीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध गुरु हैं श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। नेक्स्ट आइए देखते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को 2025 में पद्म विभूषण से किस क्षेत्र में यहां पे इनको पद्म विभूषण दिया गया है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, आर्ट के क्षेत्र में। आप यहां पर देख सकते हैं, ये यहां पे क्या है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कला के क्षेत्र, संगीत के क्षेत्र से इनका संबंध है। तो इनको यहां पे पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है। कर्नाटक संगीत के लिए बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं।
अगला सवाल है, श्री एमटी वासुदेवन नायर को 2025 में मरणोपरांत किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है किस क्षेत्र में, तो इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। यहां पर देखिए आप, लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में इनको यहां पे सम्मानित किया गया है। देखिए जो श्री एमटी वासुदेव नायर हैं, इनको यहां पे साहित्य और शिक्षा के इनके अद्वितीय योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। और ये केरल के बहुत ही रिनोन्ड राइटर हैं, केरल के प्रसिद्ध लेखक हैं। श्री ओसामू सुजुकी 2025 में मरणोपरांत इनको किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं सुजुकी मोटर्स जो नाम आपने सुना है, तो व्यापार से इनका संबंध होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री से इनका रिलेशन है, व्यापार और उद्योग से इनका संबंध है। ठीक है, तो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। अब आपसे पूछा सकता है कि किस देश से बिलोंग करते हैं, तो जापान के प्रसिद्ध उद्योगपति थे। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीमती शारदा सिन्हा को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स आर्ट, म्यूजिक, कला, संगीत के क्षेत्र में यह अवार्ड इनको दिया गया। किस क्षेत्र में? यहां पर देखिए आप, तो ये कला के क्षेत्र में, आर्ट और म्यूजिक के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार से इनका रिलेशन है, बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका है। ठीक है, मतलब आपको पता है कि छठ गाने के लिए काफी ज्यादा फेमस रही हैं श्रीमती शारदा सिन्हा जी। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, 11वां प्रश्न ये रहा, 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहां पे 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। कितनी? 23 महिलाओं को। तो पुरस्कार पाने वाली में 23 महिलाएं हैं, इसमें से 10 व्यक्ति जिनको जीवित व्यक्तियों को दिया गया है और 13 मरणोपरांत को यहां पे शामिल किया गया है। 2025 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था 19 लोगों को, 19 लोगों को यहां पे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब मैं आपको 19 व्यक्तियों का नेम बता देता हूं क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहले यहां पर देखिए श्री ए सूर्य प्रकाश, जिनका रिलेशन साहित्य और शिक्षा से, जर्नलिज्म से, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। श्री अनंत नाग कला से रिलेशन है, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। विवेक देव रॉय मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, एनसीटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। श्री जतिन गोस्वामी कला के क्षेत्र में, असम से बिलोंग करते हैं। श्री जोस चाको पेरियापुरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में केरल से इनका रिलेशन है। श्री कैलाश नाथ दीक्षित, तो ये पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एनसीटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। मनोहर जोशी मरणोपरांत इनको पब्लिक अफेयर्स के मामले में महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री नल्ली कुप्पू स्वामी चेट्टी व्यापार उद्योग से इनका रिलेशन है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया। फिर फ्रेंड्स पी.आर. श्रीजेश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पी.आर. श्रीजेश जो कि गोलकीपर रहे, रिटायर्ड हो चुके हैं, खेल के क्षेत्र में केरल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है श्री नंदमुरी बालकृष्ण, कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। पंकज पटेल, और फिर फ्रेंड्स यहां पर आप देखिए पंकज उदास मरणोपरांत इनको दिया गया, गजल गायक हैं, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पंकज पटेल हैं गुजरात से हैं, व्यापार उद्योग से इनका रिलेशन है। श्री राम बहादुर राय को साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया, यूपी से है। नेक्स्ट है साध्वी रितंभरा, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में यूपी से बिलोंग करते हैं। श्री एस अजीत कुमार कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। श्री शेखर कपूर कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सुश्री शोभना चंद्र कुमार कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और सुशील कुमार मोदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है पद्म भूषण और सार्वजनिक मामलों में अवार्ड दिया गया, और बिहार से इनका रिलेशन है। और आखिरी श्री विनोद धाम, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपने यहाँ पे जान ली है। चलिए अब एक एक करके इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। चलिए, श्री ए सूर्या प्रकाश को 2025 में पद्म भूषण के किस क्षेत्र में इनको दिया गया है? ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है किस क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा, जर्नलिज्म, पत्रकारिता के क्षेत्र में।
अब देखो यहाँ पे प्रकाश लिखा हुआ है, सूर्य लिखा हुआ है, तो सुबह सुबह क्या आता है, पेपर आता है आपके पास, सुबह सुबह आता है ना, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा कि इनका रिलेशन पत्रकारिता से, जर्नलिज्म से है। ठीक है, तो श्री ए सूर्य प्रकाश को जर्नलिज्म के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और कर्नाटक के प्रसिद्ध पत्रकार हैं। अगला प्रश्न है, श्री विवेक देवराय को 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, लिटरेचर एजुकेशन के क्षेत्र में श्री विवेक देवराय को पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, और साहित्यिक कार्यों के लिए, किसके लिए? इनके लिटरेचर वर्क के लिए इनको अवार्ड दिया गया। श्री जतिन गोस्वामी को 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, आर्ट के क्षेत्र में श्री जतिन गोस्वामी को यह अवार्ड दिया गया है। किसके क्षेत्र में? आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। असम के बहुत ही फेमस कलाकार के रूप में इनको जाना जाता है और कला के क्षेत्र में इनको यह अवार्ड दिया गया है। श्री जोस चाकू पेरी अपुरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 में इनको पद्म भूषण दिया गया। किस क्षेत्र के लिए दिया गया? तो फ्रेंड्स, चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिसिन क्षेत्र में यह अवार्ड यहां पे दिया गया है। ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। श्री कैलाश नाथ दीक्षित को 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है? तो कैलाश नाथ दीक्षित की हम बात कर रहे हैं, तो आर्कियोलॉजी से इनका संबंध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुरातत्व से इनका संबंध है। आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में इनको यह अवार्ड दिया गया है, श्री कैलाश नाथ दीक्षित जी को। और दोस्तों, यहां पे आपको ध्यान में रखना है पद्म भूषण जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। श्री मनोहर जोशी इनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया 2025 में, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो आप बताएं इनको किस मामले के लिए दिया गया है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना पब्लिक अफेयर्स। किसके लिए? पब्लिक अफेयर्स के लिए। तो मनोहर जोशी को सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। श्री नल्ली कुप्पुस्वामी चेती 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में इनको दिया गया है? तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इनको यहां पे ध्यान में रखिएगा, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में श्री नल्ली कुप्पुस्वामी चेती को अवार्ड दिया गया। इनका रिलेशन तमिलनाडु से है। श्री नंदमुरी बालकृष्ण 2025 में, का काफी फेमस गाना है, एक्टर है, साउथ के बहुत बड़े एक्टर, अभी आपने देखा काफी विवादित गाना एक रिलीज हुआ था। तो ये कला के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? आर्ट के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया है। श्री नंदमुरी बालकृष्ण को इनकी कला के लिए पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया। आंध्र प्रदेश के बहुत ही फेमस अभिनेता हैं, एक्टर हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश के बहुत ही फेमस अभिनेता हैं, एक्टर हैं। श्री PR श्रीजेश, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है इनको? तो फ्रेंड्स, इनको दिया गया है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। ये हॉकी प्लेयर है। कौन से प्लेयर है ये? हॉकी प्लेयर है। ठीक है, चलिए, तो PR श्रीजेश को भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर के रूप में इनके योगदान के लिए पद्म भूषण इनको मिला है। श्री पंकज पटेल को, आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, श्री पंकज पटेल को 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यानी हम इसे क्या बोलते हैं, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पंकज पटेल को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए, श्री पंकज उदास, इनको मरणोपरांत 2025 में पद्म भूषण दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया है? तो पंकज उदास को दोस्तों आर्ट के क्षेत्र में, आपने इनकी गजल सुनी होगी, आपके मम्मी पापा इनके बारे में खूब जानते होंगे। तो कला के क्षेत्र में यहां पे पंकज उदास को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। और संगीत के योगदान के लिए, किसके लिए? संगीत के योगदान के लिए, म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने के लिए इनको अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, श्री राम बहादुर राय को 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है? तो श्री राम बहादुर को साहित्य और शिक्षा, पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री राम बहादुर राय को 2025 का पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, चलिए, साध्वी रितंभरा को 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इनको समाज सेवा, सोशल सर्विस के क्षेत्र में इनको यह अवार्ड दिया गया, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, चलिए, श्री S अजीत कुमार को 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है?
तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है आर्ट के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में श्री एस अजीत कुमार को 2025 का पद्म भूषण दिया गया है। श्री शेखर कपूर, आपको पता होगा कि आईफी के डायरेक्टर भी बने थे, पूरा यहाँ पे कैसे इसका ऑर्गेनाइजेशन करना, आयोजन करना है, वो पूरी जिम्मेदारी इनको मिली थी। तो श्री शेखर कपूर को 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है? तो शेखर कपूर को कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। क्लियर है? सुश्री शोभना चंद्र कुमार को 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है? 28 नंबर के क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं नृत्य कर रही हैं, तो मतलब आर्ट के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया है। तो भारतीय नृत्य कला में इनके योगदान के लिए पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्री सुशील कुमार मोदी, मरणोपरांत 2025 में इनको पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है? तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा और बिहार वाले तो अवश्य पढ़ लें। तो देखिए फ्रेंड्स, पब्लिक अफेयर्स, सार्वजनिक मामलों के मामलों में इनको पद्म भूषण यहां पे दिया गया है। मरणोपरांत इनको सार्वजनिक कार्यों के लिए पद्म भूषण दिया गया है। ये बिहार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। श्री विनोद धाम को 2025 में पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया? क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। तो फ्रेंड्स इनको यहां पर देखिए, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विनोद धाम को पद्म भूषण सम्मानित किया गया है। अब ये अमेरिका चले गए हैं, तो भारतीय अमेरिकी इंजीनियर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं। 2025-24 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ठीक है, 31 क्वेश्चन, माफ कीजिएगा यहां 2024 लिखा, 2025 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो 113 लोगों को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 113 व्यक्तियों को, यहां भी 113, यहां भी 113 है। ठीक है, अब देखो मैं आपको पूरे 113 नाम तो नहीं बता सकता हूं, तो मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, आप इसकी लिस्ट को पढ़ लेना। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूं, देखो अरिजीत सिंह का नाम आप याद रखना, अरिजीत सिंह जिसके गाने आप और हम बहुत दिलो जान से सुनते हैं, आर्ट के क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, अरिजीत सिंह का नाम आप याद रखना। एक नाम आप और याद रखना, यह है अशोक लक्ष्मण सर्राफ। ठीक है, तो आर्ट के क्षेत्र में महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इनको पद्मश्री मिला है, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फिर यहां पर आप एक नाम और याद रखिएगा जो आपसे पूछा सकता है, भीरू सिंह चौहान। ठीक है, आर्ट के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं एक बार आप पद्मश्री उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 113 नाम है, 113 नाम को तो रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल है। बिहार से भीम सिंह भावेश का नाम याद रखिएगा, सोशल वर्क के क्षेत्र में बिहार से बिलोंग करते हैं। फिर आप यहां पर देखें एक और इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, और यहां पर देखिए ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये है श्री चैतराम देवचंद पावर। ठीक है, तो ये सोशल वर्क से बिलोंग करते हैं, इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये है फारूक अहमद मीर, आर्ट के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर से इनको अवार्ड दिया गया है। और फिर यहां पर आप देखिए हरविंदर सिंह का नाम आप ध्यान में रखिएगा, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला यहां पर आप देखिए श्री ह्यूज एंड कोलिन गेंटजर, इनको मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड मिला, उत्तराखंड से बिलोंग करते, लिटरेचर के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ओके। फिर यहां पर आप देखिए एक और इंपॉर्टेंट नाम जो आपसे पूछा सकता है, वो यहां पर आप देखें श्री लामा लोबजांग, मरणोपरांत इनको यहां पे दिया गया है, अध्यात्म के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में, लद्दाख से बिलोंग करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला यहां पर देखिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछा जाएगा डेफिनेटली। यहां पर आप देखें ये है अश्विन को तो आप जानते हैं, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं और भारतीय स्पिनर रह चुके हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारे 113 नाम है, 113 नाम आपको नहीं याद रखना है, केवल मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, और पद्म विभूषण और पद्म भूषण याद रखना है। एक बार आप सरसरी निगाहों से देख लेना पीडीएफ में। चलिए अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 32 पे हम पहुंच चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 32 नंबर के प्रश्न पे। श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इनका रिलेशन किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स इनका रिलेशन कहां से है? व्यापार और उद्योग से है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से इनका रिलेशन है। ठीक है, ये भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं।
अभी वर्तमान में एसबीआई के कौन अध्यक्ष है? कमेंट बॉक्स में मुझे आप सभी इसका आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, श्री चंद्रकांत सोमपुरा को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है? तो फ्रेंड्स, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, यानी वास्तुकला के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया। कहां पे? ये देखिए आप, वास्तुकला, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया। बहुत ही फेमस भारतीय वास्तुकार हैं, इन्होंने भारतीय वास्तुकला को एक अद्वितीय योगदान दिया है। श्री आर अश्विन को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है? तो आप सभी जानते हैं कौन है ये, तो क्रिकेट से इनका रिलेशन है, क्रिकेट से ये संबंधित है। ठीक है, तो आर अश्विन भारत के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी हैं और यहां पे स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। 2025 में कितने लोगों को विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओआईसी श्रेणी में पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है? तो 10 व्यक्तियों को यहां पे पुरस्कार दिए गए, एनआरआई, पीआईओ, ओआईसी श्रेणी में यहां पे 10 व्यक्तियों को अवार्ड मिले हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आपको मैंने पूरा क्लियर किया था, तो 1954 में इसकी शुरुआत हो चुकी है। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये 3 प्रकार हैं। 3 टाइप्स ऑफ पद्म अवार्ड्स आपको यहां पे दिख रहे हैं। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो भारत का सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है फ्रेंड्स भारत रत्न, जो कि 1954 से इसकी शुरुआत हुई है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, उनका नाम क्या क्या है? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, और तीसरा पद्म भूषण, और चौथा पद्मश्री। जितनी बार आप रिवाइज करोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे, आपको उतने अच्छे से याद हो जाएगा। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो चौथा है पद्मश्री। ठीक है, अगला है, कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? मृत्यु के बाद उनको सम्मानित किया गया है। तो 13 व्यक्तियों को, कितने? 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत उनको सम्मानित किया गया। 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरिजीत सिंह को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, आर्ट, सिंगिंग के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र के लिए अरिजीत सिंह जाने जाते, पहचाने जाते हैं। पद्म पुरस्कार एक साल में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो अधिकतम यहां पे फ्रेंड्स 120 लोगों को अवार्ड दिया जा सकता है, 120 से ज्यादा लोगों को अवार्ड नहीं दिया जा सकता। पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है? तो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पद्म पुरस्कार जब दिए जाते हैं तो इसमें कोई भी कैश प्राइज, कोई भी नगद राशि प्रदान नहीं की जाती है। पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो पद्म पुरस्कार दोस्तों कब नहीं दिया गया? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, 1978 में नहीं दिया गया, 79 में नहीं दिया गया, 93 से 97 में नहीं दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन है? तो सबसे पहले खिलाड़ी कौन है दोस्तों? विश्वनाथन आनंद हैं, और सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। और पहला अगर आपसे पूछा जाए, ग्रैंड मास्टर भी यही है। और फीडे के वाइस प्रेसिडेंट भी कौन है? विश्वनाथन आनंद है। ठीक है, तो 1991-92 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जिसको अब हम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं। इसमें 25 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है। किसे सबसे पहले खेल में पद्मश्री प्राप्त हुआ है? कि तो खेल में सबसे पहले पद्मश्री मिला है दोस्तों बलबीर सिंह दोसांझ को। किसे मिला है? बलबीर सिंह दोसांझ को मिला है पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, 1957 में हॉकी खेल के लिए पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, 1957 में। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित होने वाले सबसे पहले एथलीट कौन है? तो सबसे पहले एथलीट जो कि पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं वो है मिल्खा सिंह। क्या नाम है इनका? मिल्खा सिंह। फ्लाइंग जो सिख हम जिन्हें कहते हैं, तो वो है मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह को 1959 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मानित किया गया है। इनको उड़न सिख या फिर फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है।
हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो हॉकी के जो जादूगर कहे जाते हैं वो कौन है फ्रेंड्स? वो है आपके मेजर ध्यानचंद है। और यहां पे 1956 आपको ध्यान में रखना है। कब? 1956 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म दिवस होता है दोस्तों हर साल 29 अगस्त को आता है, 29 अगस्त को आता है। इसी दिन भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों 1928 में, 1932 में, 1936 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने में इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहां पे टोटल 50 क्वेश्चंस कर लिए, पूरा डिटेल के साथ हर चीज हमने कवर कर ली। कंप्लीट वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इसे जरूर शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ और आप अपना हमें सपोर्ट दीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे दीजिए कमेंट बॉक्स पे। श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत उनको 2025 में किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना। ठीक है, और दोस्तों पीडीएफ के लिए हमारा स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और वहां पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगी। और आप यहां पे देखो, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो आप यहां पे कोर्सेस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, कोर्स एंड पीडीएफ, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो आप जाइएगा और यहां पे पढ़िएगा, ई बुक्स को देखिएगा, मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स सब कुछ अवेलेबल है हमारी इस क्लास में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में। धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूं आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।